सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रिय सहपाठियों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी करना तो आप लोग को सही जानकारी मिलेगा इस चैनल पे, जॉब्स टीम पे। कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, शुरू से अंत तक आपको सभी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले अभी का नोटिफिकेशन आया है, वो है नोटिफिकेशन आपका असम राइफ़ल का। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है असम राइफ़ल का, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं आसान भाषा में आप सबके लिए ले करके आया हूँ, जहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबको एक सीक्वेंस में जानते हैं। असम राइफ़ल में नई भर्ती आई है, जिसमें पोस्ट है 616। शानदार अवसर है आप सबके लिए। और ये जो पोस्ट है इनमें सबसे पहले असम राइफ़ल रैली 2023 ऑनलाइन फॉर्म है ये, और इसमें टेक्निकल तथा ट्रेड्समैन के लिए ये पोस्ट हैं। ग्रुप बी और सी के पोस्ट हैं, सभी अच्छे पोस्ट हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट शुरू हो गया है 17/2/2023 से, और लास्ट डेट रखा गया है 19/3/2023। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ग्रुप बी के लिए 200 रुपया है, ग्रुप सी के लिए 100 रुपया, और SC ST के लिए तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया फ़ीस रखा गया है। अब क्या क्या ज़रूरी बातें हैं इस फॉर्म को भरने से संबंधित, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की हाइट कितनी होनी चाहिए उस बात पे डिस्कशन करते हैं। तो हाइट मेल कैंडिडेट की जो जनरल के हैं 170 होना चाहिए, और 157 होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। जबकि SC ST की बात करें तो 162.5 मेल कैंडिडेट का और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का। चेस्ट की बात करें, सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही चेस्ट मेजर होता है। तो 80 जो होना चाहिए नॉर्मल, और 85 होना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म में। जबकि SC ST की बात करें तो 78 और 83 दोनों होने चाहिए नॉर्मल तथा एक्सपेंडेड फॉर्म में। रनिंग इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट 30 सेकेंड में। एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप रखा गया है 1/7/2023 को ये काउंट होगा। और जो भी बच्चे 1/1/2000 से 1/1/2005 के बीच में जन्म लिए हैं, वे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक्स्ट्रा एज जो है आपको अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है, वो आपको सबको मिलेगा यहाँ पे। जैसे 3 साल और 5 साल का जो एक्स्ट्रा एज मिलता है छूट, वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। इसमें जो होगा रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे। फिर आपको जो है सैलरी की बात जो आती है, तो असम सरकार के द्वारा जो पे स्केल रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। और मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी उसके बाद आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्या है सभी पोस्ट के लिए, उसको देखते हैं। जैसे पहला है ब्रिज तथा रोड के लिए, तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में, और एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 18 से 23 साल। क्लर्क पोस्ट के लिए महिला तथा पुरुष दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट यानी 12th पास होना चाहिए आपको। स्किल टेस्ट नॉर्म्स जो हैं कंप्यूटर वाले, वो आपको आने चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, या आपकी हिंदी की स्पीड जो होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए आपको 10 मिनट टाइम अलॉट किया जाएगा। और एज ग्रुप जो है इसके लिए 18 से 25 साल रखा गया है। अगला जो पोस्ट है उसके लिए रिलीजियस टीचर। तो रिलीजियस टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है, और माध्यमा आपका होना चाहिए संस्कृत में, या आपका भूषण होना चाहिए हिंदी में। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ कुछ बच्चों को माध्यमा और भूषण शायद परेशान करें,
तो माध्यमा जो होता है संस्कृत में होता है और भूषण हिंदी जो लिटरेचर होता है उसका स्टडी होता है। उसके बाद अगला पोस्ट है ऑपरेटर रेडियो लाइन का। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन इसके लिए रखा गया है क्वालिफिकेशन। 2 इयर्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी रेडियो तथा टेलीविज़न में, या आपका जो है 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। इसके लिए एज ग्रुप जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम 18 वर्ष। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। इसमें इनिशियल रैंक जो रहेगी आपकी वो राइफलमैन की रहेगी और क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए आपकी 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में, साइंस में और बायोलॉजी में, ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगला इसमें एज जो ग्रुप रखा गया है 18 से 23 वर्ष रखा गया है। अगला जो वैकेंसी है या पोस्ट है वो है आर्मी ऑर्डर का। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास होनी चाहिए और एज लिमिट आपकी 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। रेडियो मैकेनिक में सिर्फ मेल कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। वारंट ऑफिसर का पोस्ट मिल सकता है आपको इसमें आपको 10th जो होना चाहिए वो डिप्लोमा 10th पास होना चाहिए प्लस डिप्लोमा आपकी रेडियो तथा टेलीविज़न में होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई डिग्री है तो उससे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष रखा गया है इसके लिए। और इसके बाद देखते हैं हम लोग वाशरमैन का। तो वाशरमैन में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास अनिवार्य है उनके लिए। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष रखा गया है। और अगला देखते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट का। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश, मैथ, साइंस तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। और लास्ट जो पोस्ट है वो है आया का। पैरामेडिकल होनी चाहिए आपकी। फीमेल कैंडिडेट ही भर सकती हैं। 10th होना चाहिए आपका और पैरामेडिकल जो होता है उसको आया कहते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट इसका, या आप जो इस्तेमाल करते हैं गूगल फ़ोन वो। तो यहाँ पे वहाँ करेंट अकाउंट दिया है SQ डगार का, जो रिक्रूटमेंट ब्रांच के हेड हैं उनके नाम से। अकाउंट नंबर है 370880467112 और ये शिलोंग 10 में लाइट कोड में ब्रांच है जिसका IFC कोड है SBIN 0013883।